भारत भूमि सदा से ही देवी देवताओं की आराधना, श्रद्धा और भक्ति का केंद्र रही है। यहाँ हर पर्व, हर उत्सव के पीछे कोई न कोई गूढ़ अर्थ, दार्शनिक संदेश और सामाजिक सीख छिपी होती है। इन्हीं पवित्र त्योहारों में से एक है माँ लक्ष्मी पूजा, जिसे दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी ही नहीं है, वे समृद्धि, सौभाग्य, सौंदर्य, शांति और सद्गुणों की भी अधिष्ठात्री है। जब जीवन में प्रेम, संतोष और धर्म का संगम होता है, तभी वास्तविक लक्ष्मी का आगमन होता है। किंवदंती है कि जिस घर में श्रद्धा, स्वच्छता और सत्कर्मों का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। लेकिन उनका हृदय जीतना आसान नहीं, वे वहीं जाती है जहाँ श्रम, संयम और सच्चाई की पूजा होती है। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष हो रहे थे, तब तीनों लोकों में असंतुलन फैल गया था। असुर शक्तिशाली हो रहे थे और देवता दुर्बल। चारों ओर अधर्म, भय और अराजकता का साम्राज्य था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, यदि हमें पुनः सामर्थ्य चाहिए तो हमें समुद्र मंथन करना होगा। उस मंथन से अमृत के साथ अनेक दिव्य रत्न और शक्तियां उत्पन्न होंगी। देवता और असुर दोनों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सागर से अनेक अमूल्य वस्तुएं निकलने लगीं। दिव्य रत्न, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और अंततः देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उनका दिव्य प्रकाश देखकर स्तब्ध रह गया। वे श्वेत कमल पर विराजमान थीं। उनके चारों हाथों में कमल, कलश, स्वर्ण मुद्राएं और आशीर्वाद की मुद्रा थी। उनके दर्शन मात्र से ही सागर शांत हो गया। देवता पुनः उत्साहित हो उठे और संसार में पुनः आशा का संचार हुआ। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और अंततः उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। इस प्रकार विष्णु और लक्ष्मी का दिव्य मिलन हुआ, जो समरसता और संतुलन का प्रतीक बना। जहाँ विष्णु पालन करते हैं, वहीं लक्ष्मी समृद्धि प्रदान करती है। समय बीता और जब मनुष्यों ने पाप, लालच और स्वार्थ के कारण धर्म से मुंह मोड़ लिया, तब देवी लक्ष्मी पृथ्वी से विलुप्त हो गईं। उनके जाते ही चारों ओर दरिद्रता, अकाल, असंतोष और विनाश फैल गया। देवताओं ने फिर से विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु पृथ्वी पर लक्ष्मी का पुनः आगमन हो ताकि संसार में पुनः सुख शांति आए। तब भगवान विष्णु बोले, देवी लक्ष्मी वहीं निवास करेंगी जहाँ पवित्रता, श्रम और सच्चाई होगी। एक छोटे से गांव में एक निर्धन स्त्री थी, शुभा। वह प्रतिदिन अपने घर को साफ सुथरा रखती, दीपक जलाती और पूरे मन से लक्ष्मी माता का नाम लेती थी। उसके पास धन नहीं था, पर मन में श्रद्धा और स्नेह था। एक दिन अमावस्या की रात्रि में जब गांव के लोग दीपावली मना रहे थे, शुभा ने मिट्टी का दीपक जलाकर अपने घर के कोनों को रोशन किया और बोली, माँ मैं भले गरीब हूँ, पर मेरा मन आपके चरणों में है। कृपा करे माँ, मेरे जीवन में प्रकाश लाए। उस रात माता लक्ष्मी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। जब शुभा ने दरवाजा खोला तो एक प्रकाशमान रूप उसके सामने था। माता ने कहा, बेटी तेरा मन स्वच्छ है, तेरे घर की मिट्टी में भक्ति की सुगंध है। आज से मैं तुझ पर कृपा बरसाऊंगी। उस दिन से शुभा का जीवन बदल गया। उसके घर में खुशियाँ, अन्न और प्रेम का वास हो गया। लोगों ने देखा कि लक्ष्मी उसी के घर में निवास करती है जहाँ भक्ति, स्वच्छता और सच्चाई हो। शुभा का घर अब गांव का सबसे प्रकाशमान घर बन गया था। वह अपने धन को कभी दिखावा नहीं करती, बल्कि हर रोज माँ लक्ष्मी के चरणों में पुष्प और दीप अर्पित करती। गांव के लोग जब उसे पूछते, शुभा तू पहले निर्धन थी, अब समृद्ध कैसे हुई? तो वह मुस्कुराकर कहती, माँ लक्ष्मी धन से नहीं, मन से आती है। जिसने अपने मन को स्वच्छ किया, वही उनका पात्र बनता है। यह सुनकर कई लोगों ने भी अपने घरों की सफाई शुरू की, झूठ और आलस्य को त्यागा और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में समृद्धि फैल गई। यह वही रात थी जब हर घर में दीपक जलाए गए और उसी रात से दीपावली का पर्व आरंभ हुआ, जिसे लक्ष्मी पूजन दिवस कहा गया। लक्ष्मी पूजा केवल धन पाने की कामना नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी का कमल यह दर्शाता है कि जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी अपने विचारों को निर्मल रखना चाहिए। उनके चार हाथ चार प्रकार की लक्ष्मी का प्रतीक है। धन लक्ष्मी जो भौतिक संपन्नता देती है, धान्य लक्ष्मी जो अन्न और समृद्धि देती है, संतान लक्ष्मी जो वंशवृद्धि और सुख देती है, धैर्य लक्ष्मी जो शांति और संयम प्रदान करती है। उनकी सवारी उल्लू यह सिखाता है कि मनुष्य को विवेक और दृष्टि दोनों में संतुलन रखना चाहिए। उल्लू अंधेरे में देख सकता है, ठीक वैसे ही भक्त को भी अज्ञान के अंधकार में सत्य का प्रकाश ढूंढना चाहिए। समुद्र मंथन के बाद का दिव्य आशीर्वाद।
समुद्र मंथन के बाद जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ गईं, तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं केवल आपके संग ही रहूंगी, परंतु जब जब पृथ्वी पर भक्ति, श्रम और पवित्रता होगी, मैं वहां भी अवश्य जाऊंगी। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया, लक्ष्मी, तुम प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या की रात को पृथ्वी पर अवतरित होगी, और जो मनुष्य उस रात अपने घर को दीपों से सजाएगा, स्वच्छता रखेगा और सच्चे मन से तुम्हारा पूजन करेगा, वहां तुम स्थायी रूप से निवास करोगी। तभी से दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का परंपरागत आरंभ हुआ। लोग अपने घर, दुकान और हृदय को रोशनी से भर देते हैं, ताकि अंधकार जो अज्ञान, ईर्ष्या और लोभ का प्रतीक है, दूर हो जाए। राजा बलि और विष्णु का वामन अवतार। मां लक्ष्मी की एक और प्रसिद्ध कथा है, राजा बलि की। राजा बलि अत्यंत दानशील और धर्मप्रिय थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नापी, दूसरे में आकाश और तीसरे में राजा बलि ने स्वयं अपना सिर अर्पित किया। विष्णु उनके समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। देवी लक्ष्मी, जो विष्णु की अर्धांगिनी थीं, राजा बलि के पास आईं और उन्हें भ्राता मानकर कहा, भाई, हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को मैं तुम्हारे पास आती रहूंगी। इस दिन से लक्ष्मी पूजन और बलि प्रतिपदा दोनों पर्व एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं, एक भक्ति का प्रतीक, दूसरा दान और समर्पण का। माता लक्ष्मी और धरती की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार, जब मानव जाति लोभ और पाप में डूबने लगी, तब मां लक्ष्मी ने धरती को छोड़ दिया। उनके जाने से फसलें सूख गईं, नदियां मलिन हो गईं और व्यापार रुक गया। लोगों ने तब भगवान विष्णु से विनती की। विष्णु बोले, जब तक तुम अपने घर और हृदय की सफाई नहीं करोगे, जब तक तुम आलस्य छोड़कर श्रम नहीं करोगे, मां लक्ष्मी वापस नहीं आएंगी। तब सबने मिलकर श्रम किया, खेतों की जुताई की, घरों की सफाई की और दीप जलाए। मां लक्ष्मी ने यह दृश्य देखा और बोली, अब मैं वापस लौट रही हूं, क्योंकि जहां श्रम और सच्चाई है, वही मेरा घर है। लक्ष्मी पूजन की विधि का महत्व। लक्ष्मी पूजा की हर प्रक्रिया का आध्यात्मिक अर्थ होता है। घर की सफाई अज्ञान और नकारात्मकता को हटाना, दीपक जलाना आत्मा में ज्ञान का प्रकाश भरना, धूप और फूल अर्पित करना अपने जीवन में सुगंध और सौंदर्य लाना, कुबेर और गणेश की पूजा धन के साथ बुद्धि और स्थिरता प्राप्त करना, खाताभी की पूजा सत्य व्यापार और ईमानदारी से धन अर्जित करने की प्रतिज्ञा। लक्ष्मी और गणेश का साथ। मां लक्ष्मी के साथ हर पूजा में भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, सभी मुझे धन की देवी कहते हैं, परंतु मेरे बिना कोई पूजन पूर्ण नहीं होता, फिर भी मुझे लोग पहले नहीं पूजते। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा पूजन तभी पूर्ण होगा जब गणेश जी तुम्हारे साथ पूजे जाएंगे, क्योंकि धन तभी शुभ होता है जब उसमें बुद्धि और विवेक का साथ हो। इसलिए हर लक्ष्मी पूजन में गणेश जी को पहले स्थान दिया जाता है। लक्ष्मी की कृपा और उसका सच्चा स्वरूप। मां लक्ष्मी की कृपा केवल सोने चांदी के रूप में नहीं आती, कभी वह स्वस्थ शरीर के रूप में आती है, कभी परिवार के प्रेम के रूप में, कभी मन की शांति के रूप में। सच्चा लक्ष्मी पूजन वह है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की दया, सेवा और सत्य को जागृत करे। एक लोक कथा के अनुसार, एक बार मां लक्ष्मी ने अपने भक्त का परीक्षण लिया। भक्त हर दिन पूजा करता, परंतु अपने पड़ोसी भूखे बच्चे की मदद नहीं करता था। मां लक्ष्मी एक वृद्धा बनकर उसके द्वार आईं और बोलीं, बेटा, मुझे कुछ भोजन दे दे। भक्त ने कहा, मां, आज मेरे पास पूजा का समय है, अभी नहीं। मां मुस्कुराई और चली गईं। अगले दिन उसके घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। तब उसे समझ आया, जहां करुणा नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी पूजन का सामाजिक संदेश। मां लक्ष्मी पूजा हमें सिखाती है, स्वच्छता ही भक्ति है, श्रम ही पूजन है, संतोष ही सच्चा धन है और दान ही वास्तविक संपन्नता है। लक्ष्मी पूजन की रात जब दीप जलाए जाते हैं, तो वह केवल घर नहीं, बल्कि मन के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। बहुत समय पहले एक नगर में सुधीर नामक व्यापारी रहता था। वह धनवान था, परंतु अभिमानी भी। हर दीपावली पर वह सैकड़ों दीपक जलाता, सोने की मूर्ति से लक्ष्मी पूजन करता, लेकिन उसके मन में दया और विनम्रता का भाव नहीं था। एक वर्ष मां लक्ष्मी ने निश्चय किया कि वे सुधीर की परीक्षा लेंगी। दीपावली की संध्या पर एक वृद्धा भिखारिन उसके द्वार आई और बोली, बेटा, मुझे थोड़ा अन्न दे दे, आज अमावस्या है, मेरे पास कुछ नहीं। सुधीर ने तिरस्कार से कहा, अरे हट बुढ़िया, आज लक्ष्मी पूजा का दिन है, मैं तेरे जैसे लोगों से नहीं उलझ सकता। वृद्धा मुस्कुराई और चली गई। अगले ही दिन उसके गोदाम में आग लग गई, व्यापार में घाटा हुआ और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हतोत्साहित होकर वह एक साधु के पास गया। साधु ने कहा, सुधीर, लक्ष्मी पूजा केवल दीप जलाने का नाम नहीं,
बल्कि हृदय में करुणा का दीप जलाना ही सच्चा पूजन है। जिसने भूखे को भोजन दिया, दुखी को सांत्वना दी, उसी ने माँ लक्ष्मी की आराधना की। सुधीर को गलती का एहसास हुआ। अगले वर्ष उसने दीपावली पर भव्य पूजा न करके पूरे नगर में गरीबों को अन्न और वस्त्र बांटे। और तब माँ लक्ष्मी स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुईं और बोली, अब तू सच्चा लक्ष्मी भक्त बना है। उस दिन से उसके घर में फिर से समृद्धि लौट आई। लक्ष्मी पूजा का दार्शनिक अर्थ। माँ लक्ष्मी का नाम लक्ष्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उद्देश्य, दिशा या मार्ग। यानी लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि जीवन में उद्देश्य, संतुलन और प्रेरणा का प्रतीक है। वास्तव में 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है। आध्यात्मिक लक्ष्मी यह ज्ञान, सदाचार और सत्य के मार्ग की लक्ष्मी है। जो मनुष्य धर्म और प्रेम में स्थिर रहता है, वही इसका अधिकारी है। सांस्कृतिक लक्ष्मी यह हमारी परंपरा, संस्कृति, कला और शिक्षा की लक्ष्मी है। जहाँ संगीत, नृत्य, विद्या और संस्कार होते हैं, वहाँ लक्ष्मी वास करती है। भौतिक लक्ष्मी यह धन, संपत्ति, सुख सुविधाओं की लक्ष्मी है, परंतु बिना संयम और करुणा के यह स्थायी नहीं रहती। इन तीनों लक्ष्मियों का संतुलन ही वास्तविक समृद्धि कहलाती है। आधुनिक युग में लक्ष्मी पूजा का महत्व। आज के युग में जब लोग भौतिक सुखों की होड़ में नैतिक मूल्यों को भूल रहे हैं, लक्ष्मी पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है। लक्ष्मी पूजा हमें याद दिलाती है कि धन का अर्थ केवल मुद्रा नहीं, बल्कि मन की समृद्धि है। आज का समाज यह सोचता है कि अमीर वही है जिसके पास बैंक बैलेंस अधिक है, परंतु सच्ची अमीरी वह है जिसके घर में संतोष, प्रेम और शांति है। माँ लक्ष्मी उसी के द्वार पर ठहरती है जहाँ घर स्वच्छ है, मन पवित्र है और व्यवहार स्नेहपूर्ण है। लक्ष्मी पूजा की परंपरा में स्वच्छता का विशेष महत्व है। आज यह केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। जब हम दीपावली से पहले अपने घरों की सफाई करते हैं, तो हम न केवल अपने स्थान को सुंदर बनाते हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दीपक का प्रकाश यह भी सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा दीप भी उसे मिटा सकता है। यही संदेश है, माँ लक्ष्मी पूजा का प्रकाश फैलाओ, प्रेम बांटो और जीवन को रोशन करो। माँ लक्ष्मी की एक और प्रेरक कथा। एक नगर में हरिदास नाम का किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, परंतु सच्चा भक्त था। हर वर्ष वह अपने खेत के बीचों बीच एक दीप जलाकर कहता, माँ, ये दीप मेरी मेहनत का है, आपकी कृपा से मेरा खेत हरा भरा रहे। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। सारे खेत सूख गए, लेकिन हरिदास का खेत हरा रहा। लोगों ने पूछा, तेरे खेत में पानी नहीं, फिर फसल कैसे? हरिदास बोला, मेरे खेत में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं रोज मेहनत करता हूँ और कभी किसी का हक नहीं मारता। यह कथा इस बात की मिसाल है कि माँ लक्ष्मी केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि कर्म से प्रसन्न होती है। लक्ष्मी का असली वास। शास्त्रों में कहा गया है, स्वच्छ स्थान ही माँ लक्ष्मी का प्रिय निवास है। इसलिए दीपावली से पहले की जाने वाली सफाई केवल घर की नहीं, मन की भी होती है। जिस घर में कलह, ईर्ष्या, अपवित्रता या आलस्य होता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता है, धर्म का पालन करता है और सत्य बोलता है, वह सदा लक्ष्मी का प्रिय होता है। लक्ष्मी पूजा के प्रतीक दीप, कमल और उल्लू। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जब मन में अंधकार होता है, तो ज्ञान ही उसे मिटाता है। कमल निर्मलता का प्रतीक है। यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां हों, अपने गुणों की सुगंध बनाए रखो। उल्लू विवेक का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हमें धन का प्रयोग बुद्धि से करना चाहिए, न कि अहंकार से। लक्ष्मी पूजा समाज को एकता, सहयोग और प्रेम का संदेश देती है। जब हर घर में दीप जलता है, तो पूरा मोहल्ला उजाला हो जाता है। यह दर्शाता है कि यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से का दीप जलाए, तो अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मिट जाएगा। माँ लक्ष्मी हमें यही सिखाती है कि अपना उजाला बांटो, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे धनी है। लक्ष्मी पूजा का अंतिम उपदेश। माँ लक्ष्मी कहती है, मैं धन की नहीं, मन की देवी हूँ। जहाँ प्रेम, श्रद्धा और पवित्रता है, वही मेरा वास है। इसलिए सच्चा लक्ष्मी पूजन वह नहीं जिसमें हजारों दीप हों, बल्कि वह जिसमें एक दीप करुणा का, एक दीप सत्य का और एक दीप सेवा का जलाया जाए। दीपावली की वह रात्रि जब अमावस्या के अंधकार में लाखों दीपक जलते हैं, वह केवल उत्सव नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब एक मनुष्य अपने भीतर का दीप जलाता है, तो संसार का अंधकार स्वयं मिट जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उसी पर होती है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में बसती है जो किसी का दुख हर ले। माँ लक्ष्मी पूजा हमें यह सिखाती है
कि धन का उपयोग धर्म के मार्ग में हो।